बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, केच, तुरबत, पसनी और मुल्हिका इलाकों में नदी नाले उबल पड़े। जमीनी रास्ते मुनक़ता, पानी घरों में दाखिल। कराची से गवादर और मकरान को मिलाने वाला पुल टूट गया। वजी टॉप पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। इमदादी टीम ताहाल न पहुंच सकी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। लाहौर में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने फजाई आलूदगी कम कर दी। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बनू में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जान बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। सिंध में बारिश बरसाने वाला नया और ताकतवर सिस्टम आज दाखिल होगा। कराची समेत बेशतर अजला में 7 जनवरी तक बादल बरसें। बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, बाग समेत दीगर इलाकों में मुतादिद रास्ते बंद। मालम जबा 9, कालाम में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी, नथिया गली, एबटाबाद के सफ़ेद पहाड़ों ने मंजर सहरंगेज बना दिया। सवात में सयाहों के डेरे एक दूसरे पर बर्फ फेंकने और सेल्फियां बनाने में मसरूफ। बहुत ही बेहतरीन जगह है, जन्नत है पूरी। अभी थोड़ी देर पहले ही आए और अल्हम्दुलिल्लाह आए और बर्फबारी स्टार्ट हो गई। लाइव स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया जाती है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे वगैरह ये मौसम एंजॉय करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये यहाँ पर ही हमें उससे भी बढ़कर अजीम तरीन नेमत से नवाजा है। शहर शहर, गांव गांव गैस की दुहाई। एलपीजी और लकड़ी भी महंगी। होटल वालों ने रेट भी बढ़ा दिए। शहरी परेशान। गैस बहरान के बायस मुतादिद सनतें भी बंद। ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी। पंजाब में मजीद 36 मरीज सामने आ गए। सिर्फ लाहौर में 34 केस रिपोर्ट। कराची में मजीद 10 अफराद में मौजी मर्ज की तस्दीक। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 100 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 630 नए केस रजिस्टर्ड। मुस्बत शरह 1.42% रही। कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा। सिंध में कारोबारी औकात महदूद करने पर गौर। स्कूलों और तिजारती मराकज़ बंद करने से मुताल्लिक 2-3 रोज में फैसला मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ एमरजेंसी में 3 माह की तोसी। हंगामी हालत 31 मार्च तक नाफिज रहेगी। अमरीका में कोरोना बेलगाम। जो बाइडन इंतजामिया नाकाम। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,26,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट। 767 अमवात। बरतानिया में 1,57,000, स्पेन 93,000, इटली 68,000 और फ्रांस में 67,000 मरीज सामने आ गए। भारतीय हुकूमत ने मुंबई के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है, ना ही ऑक्सीजन का निजाम है। सूबाई हुकूमत बताए अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बलूचिस्तान में आज तक कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई। सेहत का बजट कहाँ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस में वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। महकमा सेहत बलूचिस्तान की गफलत या नाअहली। सिविल अस्पताल कोयटा में कुत्ते के काटने की वैक्सीन खत्म। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बाहर से महंगे दामों वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। नया साल आते ही मईशत मुश्किल में। पहले 6 माह में तिजारती खसारे में गुज़श्ता साल की निस्बत 100% से ज्यादा इजाफा। 25 अरब डॉलर की नफसियाती हद अबूर कर गया। बरामदात 125 अरब डॉलर, दरामदात 900 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। बरतानिया, जर्मनी, अफगानिस्तान, रूस और सऊदी अरब के लिए बरामदात कम हुई। फल, सब्जियों और सर्जिकल आलात की एक्सपोर्ट में कमी आई। अब्दुल रज़ाक दाऊद का एतराफ़। मुशीर तिजारत कहते हैं दिसंबर में बरामदात गुज़श्ता माली साल की निस्बत बढ़ी। अमरीका, चीन, नीदरलैंड्स और स्पेन के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी का बढ़ते तिजारती खसारे पर तशवीश का इजहार। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुक्मरानों ने नाअहली के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 6 माह में तिजारती खसारा 24.79 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पहले गंदम बरामद फिर दरामद की गई।
एहतसाब के इदारों की खामोशी मायनेखेज है। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट पब्लिक ना करने की दरख्वास्त। हर केस में सब चीजें पब्लिक होती हैं। जवाबदेही के कहने पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। अकबर एस बाबर के वकील का मौकिफ, रिपोर्ट पब्लिक करने से मना करने की पोजीशन में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, समात 15 रोज के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी से नून लीग पीपी के अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब करे। वजीर ममलिकत फारूक हबीब के इस्तदा मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 10 रोज में पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, चाहते हैं फंडिंग केस की रिपोर्ट्स अवाम के सामने रखी जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए। नून लीग ने अपना कोई अकाउंट इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। एहसन इकबाल का दावा, इमरान खान केस रुकवाने के लिए बहाने तराशने में मसरूफ। इन्हें गैर मुल्की तहाइफ का हिसाब देना होगा। अवाम हुक्मरानों के ड्रामे की हकीकत जान चुके। 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है। आपको कोई करप्शन मिली है? पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये नैब चेयरमैन कितना झूठ बोलता है, नैब का इदारा मुल्क को किस तरह तबाह कर रहा है। ये हकायक पाकिस्तान के अवाम को पता चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने करप्शन की है तो टीवी और कैमरास के सामने तफ्तीश की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशकश, 6 माह पहले बजट बना, IMF से क्या मुआहदा हुआ, कोई जवाब देने वाला नहीं। अवाम बदतरीन महंगाई से परेशान, पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर खामोशी। ये कैसी हुकूमत है? लीगी रहनुमा ने सवाल उठा दिए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज्जत केस में वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। सेशन जज ने ख्वाजा आसिफ के वकील की अदम पैरवी पर यकतरफा कार्रवाई का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मातहत अदालत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे। लीगी रहनुमा के वकील का मौकिफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA के चालान के मुताबिक मेरे अकाउंट में 1 पैसा नहीं आया। शहबाज शरीफ का बयान, सबको एक ही बार सुनेंगे, हर शख्स को अलग अलग नहीं सुन सकते। बैंकिंग कोर्ट लाहौर के रिमार्क्स, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA मुतहर्रिक। केस की पैरवी के लिए प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार आरिफ गुल को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। मुलजिम पर इल्जामात की दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौकिफ। अदालत उस्मा ने आरिफ गुल हब्से भेजा केस हिरासती मराकज केस के साथ यकजा कर दिया। जमात इस्लामी तरमीम जमा करा चुकी, आवाम के हक के लिए हर सतह तक जाएंगे। सिंध हुकूमत संजीदा है तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 5वें रोज भी जारी। हुकूमत सिंध असम्बली में नहीं सेक्रेटेरिएट में है, वहां धरना दें। स्पीकर सूबाई असम्बली आगा सिराज दुरानी का मशवरा। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत की करप्शन पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है, हलीम आदिल शेख का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली ने कहा, माफिया नहीं चाहता सिंध में सेहत कार्ड दिया जाए। करतारपुर गुरुद्वारा दुनिया भर में पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की पहचान। भारतीय हिंदू यात्री कहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी को फरोग दे रहा है। TDCP ने भी करतारपुर के लिए पैकेज टूर का आगाज कर दिया। चाहते हैं गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, मजहबी रवादारी को फरोग देने के लिए कोशिश हैं। हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान और भारत को अमन के लिए माजी की गलतियों को भुलाना होगा।
अफगानिस्तान के इलाके मेवंद में सैलाब। अफगान फजाए का रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी रैले में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला। नायब वजीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इमदादी कार्रवाइयों की वीडियो शेयर कर दी। अमरीका में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुतादिद रियासतों में स्कूल बंद, एमरजेंसी नाफिज। वर्जीनिया, मैरीलैंड में 1 फीट, वाशिंगटन में 9 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर, बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर, दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गई। पीसीबी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। साल के मुतासिरकुन परफॉर्मेंस के लिए 4 खिलाड़ी नामजद। फवाद आलम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शामिल। डकार रैली के सनसनीखेज मुकाबले सऊदी अरब में जारी। दूसरे मरहले के बाद भी कार कैटेगरी में नासिरुल अतिया की बरतरी बरकरार। रेस का सेकंड स्टेज सजा सिशन लूब ने जीता। एडिलेड ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। आलमी रैंकिंग में 263वें नंबर की प्रिशेला होम्स ने 2 मरतबा की विंबलडन चैंपियन पेट्रा क्विटोवा को शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड के पीटर राइट्स ने वर्ल्ड डार्ट्स चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में स्कॉटिश खिलाड़ी ने माइकल स्मिथ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब ने इवेंट को यादगार बना दिया।